नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इसी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मेरे हाथ में आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये गोबर मूत्र क्षार है। गोबर मूत्र क्षार का प्रयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। जो जो गव्य सिद्ध चिकित्सा है उसमें भी इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इसको गोबर के मूत्र से, गाय के गोबर मूत्र से तैयार किया जाता है। इसके साथ में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग भी किया जाता है और ये मूत्र क्षार पेट संबंधी व्याधियों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि पेट संबंधी आपको कोई व्याधि है, आपको पचता नहीं है, हजमा खराब हो गया है, डाइजेशन ठीक नहीं है, पोषण समय से नहीं आता है, पेट में गैस बनती है, पेट फुला रहता है, या फिर आपका लीवर एनलार्ज हो गया है, लीवर में डिसफंक्शनिंग हो गई है, लीवर में कोई व्याधि है, तो इस गोबर जो गाय का मूत्र क्षार है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता है। इसके प्रभाव से पेट संबंधी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं और इस गोबर गाय के मूत्र क्षार का प्रयोग सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में हो रहा है। लेकिन इसी मूत्र क्षार का प्रयोग हम कृषि में भी करते हैं। कृषि में ये यूरिया से ज्यादा प्रभावी साबित होता है, क्योंकि यदि आप अपने खेत की मिट्टी में, फसलों में प्रति एकड़ 2000 लीटर के आसपास गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको अद्भुत परिणाम देखने में आते हैं। इससे आपकी जो फसल को पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं, गाय के मूत्र में वो सब पोषक तत्व सहजता से फसलों को मिल जाते हैं, उसकी ज़रूरत है। खास करके यदि नाइट्रोजन की बात की जाए, तो नाइट्रोजन यूरिया के रूप में जो नाइट्रोजन है गाय के मूत्र में काफ़ी मात्रा में रहता है। 2 से 2.5% के आसपास जो नाइट्रोजन है गाय के मूत्र से सहज मिल जाता है। यदि गाय की उम्र ज़्यादा है, यदि बैल है, बूढ़ा बैल है, बूढ़ी गाय है, तो इस नाइट्रोजन की परसेंट 3-3.5% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में यूरिया के रूप में भी नाइट्रोजन रहता है, यूरिक एसिड के रूप में भी नाइट्रोजन रहता है। फिर इसमें फास्फोरस, पोटाशियम भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, काफ़ी मात्रा में जिंक भी इसमें रहता है। इसके अलावा मूत्र से फसलों को, मिट्टी को कई ऐसे जैव रसायन मिल जाते हैं। खास करके मूत्र में तो एक बायोसेंसर भी रहता है, बैक्टीरियाफेज नामक एक अद्भुत प्रोटीन संरचना रहती है। ये अद्भुत प्रोटीन संरचना जो मिट्टी के जो रोग कारक जीवाणु हैं, उनको सहजता से नष्ट कर देती है। और दूसरी चीज है, ये मैं तो बात मूत्र की कर रहा था, लेकिन इसी मूत्र को जब क्षार के रूप में बदल लेते हैं, इस पाउडर के रूप में आप बदल लेते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, इनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। फिर इसके अद्भुत परिणाम देखने में आते हैं। दूसरा, इसके जो गौमूत्र क्षार में बायोहेंसर्स हैं, बायोहेंसर्स उन रसायनों को कहते हैं जो दूसरे पदार्थों के, दूसरे रसायनों की सक्रियता को, उनकी गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। इसलिए आयुर्वेद में पुरानी परंपरा रही है। अभी तो आयुर्वेदिक को हमने प्रयोग करना छोड़ दिया, लेकिन एक समय था जब हम बीमार पड़ते थे, हमें कोई व्याधि होती थी, रोग सताता था, या सर्दियों में से वैसे ही सहजता से गौमूत्र का सेवन करते थे। तो गौमूत्र की जो तासीर है, जो उसका पहला प्रभाव है, वो स्वाद में कटु तो है ही, लेकिन तीव्रता भी देता है, गर्माहट भी देता है। आप इसका निरंतर कुछ समय तक गौमूत्र, ताजा गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने अंदर एक अद्भुत अनुभूति, स्फूर्ति के साथ में एक गर्माहट का अनुभव भी करते हैं। जब इसी गौमूत्र को हम क्षार के रूप में बदल लेते हैं, तो वही गुण क्षार में आ जाते हैं, उसकी पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। उस पाउडर फॉर्म को जब दूसरे जो खाद हैं, खास करके गोबर की खाद है या फिर हरी खाद है, उसके साथ में प्रयोग करते हैं, तो हमें विशेष परिणाम खेत में देखने को आते हैं। दूसरा, इस गोबर क्षार के प्रयोग से बहुत सारे रोग जो हैं हमारी मिट्टी से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यदि इसी का छिड़काव हम फसलों के ऊपर करते हैं, चाहे उसको किसी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगा हो, फंगस इन्फेक्शन लगा हो, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या कीट सता रहे हों, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कीट भी हमारी फसलों के लिए बहुत नुकसानकारक होते हैं, तो इन सबसे जो सुरक्षा प्रदान कर देता है। अभी पुरानी छाछ हो, खट्टी छाछ हो, उसमें यदि इस गौमूत्र क्षार का मिश्रण करके स्प्रे कर दिया जाए, तो फसल में रोगों से रक्षा तो होती होती है। उन फसलों पर जो फल फूल आते हैं, जो
बीज लगते हैं उनमें एक अद्भुत परिवर्तन देखने में आता है। एक तो उनमें तीव्रता आ जाती है, गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, स्वाद में भी एक नया निखार देखने में आता है। तो ये गोबर गोमूत्र खाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे हमने प्रयोग किए हैं, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटी-मोटी गौशाला है, 5-7 गायों का आप सेवा करते हैं, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहे हैं, तो आप गोबर की खाद तैयार करके या मूत्र खाद तैयार करके आप अपने मित्रों को प्रयोग करा सकते हैं। बेचने की यदि समस्या आती है, ठीक है, हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों मित्र हैं जो गोबर की खाद का अपनी खेती के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस मूत्र खाद का प्रयोग औषधि के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो हम आपसे खरीद सकते हैं। उसको सीखना बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी प्रयोग की जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको विशेष प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। गोबर की खाद जो तैयार करते हैं उसमें भी कुछ दिव्य औषधियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं, उनका प्रयोग होता है, उससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, इस मूत्र क्षार को तैयार करते समय भी कुछ दिव्य औषधियों का दिव्य वनस्पति औषधियों का मिश्रण करना पड़ता है, ताकि इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए, ताकि इसके अंदर दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए। तो उसके विषय में जानकारी लेनी तो आवश्यक है। आप सीख के आप साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते हैं। सीखने के लिए तो प्रयोगी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो इस संबंध में भी आप यदि इच्छुक हैं, कुछ जानना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, यानी कि गोबर की खाद का विक्रय करना चाहते हैं या गौमूत्र खाद पर प्रयोग करना चाहते हैं, तो संबंध में जानकारी ले सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का समाधान कोशिश करूँगा। आप अपने प्रश्न मेरे मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे सीधे आगे से बात करूँगा। धन्यवाद मित्रों।